नमस्कार। इंडियन विजन टॉक में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हमारे सामने जो गेस्ट बैठी हैं वो है मिसेस वंदना तोलानी, जो कि कन्वेंटो कंपनी की फाउंडर है। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। और आपने जैसे कि कई कंपनीज में आपने काम किया है, आपका 25 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है कई जॉब्स में। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कन्वेंटो कंपनी में आपके क्या इंस्पिरेशन था आपका आपका कंपनी स्टार्ट करने का, और कैसे शुरू किया आपने। नमस्ते। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड मुझे अच्छा लगा कि इंडिया विजन टॉक और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बात करने के लिए। जी। मैं 15 साल अब्रॉड में थी, सिंगापुर जी। और जकार्ता में, जहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया था। जी। और वहाँ पे मेरा खुद का फैमिली ऑफिस फंड था। अ, ये मेरा 9th ईयर है इंडिया में। इसमें हमने 9 इयर्स में पहले हमने थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स करे। फिर हमने अ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद हम एडवाइजरी में कन्वर्ट हो गए और कॉन्वेंटोस शुरू कर दी हमने। 9 इयर्स में हमने 185 डील्स करी हैं 40 कंट्रीज में। हमने 4 to 5 VC फंड्स को हेल्प करा है फंड रेज करने में। मैंने खुद 350+ स्टॉक्स किए हैं। एंड इसके अलावा, जो कि मेरी वेबसाइट और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा मुझे 6-7 बारी अवार्ड मिल चुका है। मैं टॉप 10 विमेन लीडर्स थी वेल्थ मैनेजमेंट में 2021 में। वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर थी 2021 और 2023 जी। में। डॉक्टर किरण बेदी ने मुझे अवार्ड करा था टू बी द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सपोर्टिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया। वर्ल्ड वुमेन कांग्रेस ने अवार्ड करा था टू बी अ ग्लोबल वुमेन लीडर। इस तरीके से काफी सारे मुझे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इस महीने भी हम 6 से 7 डील क्लोज कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने यही काम शुरू से करा था, तो मैंने यहाँ के वही शुरू कर दिया इसेंशियली। एंड फिर उसके बाद अपने आप ही ग्रोथ शुरू हो गई। और इसमें इसेंशियली कोई पैशन जो आपका होता है, आप उसको कभी भी कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं। तो जी। ऐसा नहीं है कि आपको अम, ये जैसे कि आप कंट्रीज शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप कहीं पे भी कुछ भी शुरू करके उसको ग्रो कर सकते हैं। तो जी। यहीं से पूरी कॉन्वेंटो की कहानी शुरू हुई। कॉन्वेंटो का फुल फॉर्म है कंसल्टेंट वंदना तोलानी। कल हमने एक न्यू फर्म भी लॉन्च करी है। वो हमारा जी। एंजल नेटवर्क है, जिसको हम अविन्या एंजल नेटवर्क कहते हैं। आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि हम क्या क्या करते हैं कंपनीज जी। के लिए। हाँ जी। हम कंपनीज, बिग स्मॉल मीडियम साइज, किसी भी तरीके की कंपनी आ जाती है किसी भी सेक्टर से, हम उनकी हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने में। जैसे पिच डेक है, फाइनेंशियल मॉडल वैल्यूएशंस हैं, बिजनेस प्लान्स हैं। ये तो हमारी एक सर्विस है ही है। इसके अलावा हम उनकी फंड रेज में पूरी हेल्प करते हैं, जिसमें हम उनको पूरा एडुकेट करते हैं हाउ टू बी इन्वेस्टर रेडी। हम कोशिश यही करते हैं कि हर कंपनी की हम फंडिंग करा लें। बट 95% तो फंडिंग हो जाती है, बट 5% किसी ना किसी वजह से रह नहीं हो जाती है। पाती। हाँ जी। जी। तो ये हमारे सर्विसेज हैं जो हम ब्रॉडली कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस की एडवाइजेस भी देते हैं। इसके अलावा हम M&As भी करते हैं। तो इसेंशियली जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सर्विसेज होते हैं, हम वो प्रोवाइड करते जी। हैं। ये है। जी मैम। तो जैसे कि हाँ। आपने बताया कि आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड ये सब करती है स्मॉल बिग हाँ। मीडियम एंटरप्राइज को। हाँ। तो इसके लिए भी कुछ कुछ एक क्राइटेरिया भी होगा हर एक कंपनी का, कि मतलब कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ ना कुछ होता होगा, कि तभी हाँ हम जी। फिर उसको प्रोवाइड करें कंपनी को सर्विस। तो वो सब क्या क्राइटेरिया है।
वो उसके बारे में आप कुछ बताएं थोड़ा। क्राइटेरिया देखिए, हम चेक करते हैं कि फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है, अ, और वो उसका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है कि नहीं, उसकी वेबसाइट रनिंग है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और कंपनी में रेवेन्यू क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वो टेबल पे ला रहे हैं, इसी से हम कंपनी पिक कर सकते हैं। और उसमें कितने फाउंडर्स हैं, एक फाउंडर है, दो है, या तीन है। तो इसी तरीके से हम उसको चेक करके प्रॉपरली हम करते हैं। और सेक्टर्स भी हम चेक करते हैं कि क्या ये सेक्टर डुएबल है कि नहीं है। इसके अलावा इस सेक्टर में मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अब एडटेक है, अब एडटेक में काफी कम डील्स हो रही हैं, बिकॉज एडटेक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया था। जी तो इसीलिए एडटेक की अब बहुत ही कम डील्स होती हैं। तो हम अब वो उस टाइप को डील्स को अच्छे से स्टडी करके फिर हम पिक करते हैं। जब हम श्योर होते हैं कि ये हमारे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट करेगी, तभी हम डील्स को पिक करते हैं। जी। तो आपने जैसे बताया कि आप, जैसे आपने कंडीशन क्राइटेरिया ये सब बताया, फिर जब आपको मतलब कंडीशन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी सब सही लगती है कंपनी की, तो आप फिर उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप कैसे हेल्प करते हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएं। जैसे मैंने आपको बताया, हम उनके अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, पिच जी डेक, फाइनेंशियल मॉडल, वैल्यूएशन और बिजनेस प्लान। एक एक डॉक्यूमेंट में हमारी टीम उनको गाइड करती है कि जी कैसे हमें उन डॉक्यूमेंट्स को बनाना है, कैसे हमें करना है, यू नो डटी हम फाउंडर को गाइड करते हैं, पूरी फाइनेंशियल क्रंचिंग करने में हम उनकी हेल्प करते हैं। जी कि हम उनका कैसे हम उनको ग्रो कर, फिर हम उनको काफी सारे थिंग्स प्रोवाइड करते हैं जो जो उनके काम आ सके। जैसे कि एक टर्म शीट हम प्रोवाइड करते हैं कि ये टर्म शीट है, आप इसको स्टडी कर लीजिए, इस तरीके से। जी। ये है। हम्म। और इसके अलावा ये पूछना चाहूंगा कि आपके ओपिनियन में वो कौन से की क्वालिटीज हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है फंडिंग प्रोवाइड करते वक्त, और फंडिंग प्रोवाइड करते वक्त कैसे हम एक स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट को और भी वर्दी बना सकते हैं कि बेनिफिशियल यूजफुल रहे वो, ताकि। आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते जी हैं? मैम। जी मैम, मेरा हाँ। क्वेश्चन मैम ये था कि जैसे कि आपने क्राइटेरिया बताया कैसे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसके अलावा और भी कौन सी की क्वालिटीज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि वो स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट को और भी बेनिफिशियल वो बने, इन्वेस्टमेंट उनके लिए भी हाँ, और आपके लिए भी। तो क्या करते हैं ना कि फाउंडर्स अपनी वैल्यूएशन अपसर्ड रख देते हैं, वो उनसे वो फेल हो जाते हैं। कोई कोई फाउंडर्स हम्बली बिहेव नहीं करते हैं, तो उनसे वो फेल हो जाते हैं। और ये बातें अगर ध्यान रखेंगे, एक फाउंडर ने इन्वेस्टमेंट से कार खरीद ली थी, तो वो गलत है। आपको जी इन्वेस्टमेंट मिल रही है ताकि आप इन्वेस्टर के मनी को मल्टीप्लाई करके दिखाएं, ताकि उसकी और आपकी ग्रोथ हो। उसका भी जी वो हार्ड अर्न मनी है, जिसकी वजह से वो आपकी कंपनी में पैसे डाल रहा है। जी। ये है। तो जो ये सब जो प्रैक्टिसेस होती हैं, एक आदमी ने कैंसर ट्रीट करा था अपने इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, जैसे ही आपके पास पैसे आए आप मनी बर्न कर दो, मार्केटिंग में डाल दो इतना सारा, आप उसको वाइजली यूज ना करो, तो इसमें सबका लॉस होता है। अब आप देखेंगे कि कुछ महीने पहले एक 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ था मार्केट जी में। अब ये फ्रॉड क्यों हुआ था? क्योंकि वो इन्वेस्टर्स ने ध्यान से उसको चेक करा होगा, सब करा होगा, लेकिन ये कंपनी ने बिल्कुल मनी बर्न कर दिया या कहीं गायब हो गए। इस तरीके से आजकल फ्रॉड्स भी काफी हो रहे हैं, तो अब इन्वेस्टर्स बहुत केयरफुली पिक एंड चूज करते हैं। जी। हाँ जी। तो इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप यूथ को, यंगस्टर्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो भी स्टार्टअप कंपनी शुरू करते हैं,
और बाकी वो फंडिंग को कैसे, फंडिंग के लिए कैसे अप्रोच कर सकता है? अगर सपोज कि इनको आपको अप्रोच करना है किसी को, तो वो कैसे हम्म। अप्रोच कर सकते हैं और कैसे वो ग्रो कर सकते हैं अपने अर्ली स्टेजेस में ही? देखिए, ये कोई जोक नहीं होता कि आप जी। कभी भी कंपनी शुरू कर दो और किस किस तरीके भी, कि जस्ट बिकॉज आप ट्रेंड में घुसना चाहते हो। एक तो ये है। तो आपको तो पहले मेरे यंगस्टर्स का यही मैसेज है कि आप पहले किसी बड़ी कंपनी में जॉब करें 1-2 साल। जी। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, जब आपके पास इनफ मनी हो, तब जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसका एक बिजनेस प्लान बनाएं, किसी अच्छे से सीनियर पर्सन को दिखाएं, फिर टेक अ लीव करें। और पहला मनी हमेशा खुद का डालें, ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि खुद का मनी से कुछ स्टार्ट करने से क्या उसका बेनिफिट्स होता है। ये नहीं जी। कि आप अपने मदर फादर्स का मनी बर्न कर दो, उनकी सेविंग्स बर्न कर दो, उनके ओल्ड एज को खतरे में डाल दो। तो ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करनी। हर कंपनी नहीं चलती है, और जितना भी बूटस्ट्रैप कर सकते हैं वो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा। जब आपको बहुत बड़ा पुश चाहिए, तब आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेस करना घुसना चाहिए। चाहिए, इसी तरीके से। और अपने पे हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि अलग अलग चीजें होती हैं। हर चीज में आप वैलिडेशन ना ढूंढें तो अच्छा है, और कंपेयर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि सबके अलग अलग टैलेंट्स हैं, सब अलग अलग चीजें कर रहे हैं, और इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि सबको ऐसे रैट रेस लग रहा है। तो वो रैट रेस को खत्म करने के लिए पहले खुद को जाने, खुद के स्किल्स को पहचाने, फिर ये सब एक प्रोसेस की तरह उसको डील करें। और एक किताब है, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, कुछ भी शुरू जी। करने से पहले ये किताब जरूर पढ़ें। तो जैसे मैं आपने किताब के बारे में बताया, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सो इसके बारे में आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि इससे क्या क्या मतलब हम सब सीख सकते हैं अगर हम इस किताब को पढ़े तो? देखिए, जितने भी हमारे साथ चीजें होती हैं, अच्छी या बुरी, वो कहीं ना कहीं हमने उनको अट्रैक्ट करी होती है। जी। तो हम कहाँ से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, आपका एक तो माइंड सेट एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हर चीज से हम कैसे डील करें। जी। ये है। तो इसीलिए ये बुक पढ़ेंगे, फिर शुरुआत करें। बिकॉज हम, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हम खड़े रहते हैं और या कोई भी चीज है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। उसी तरीके से जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हम कहीं ना कहीं हमारे थॉट से हम गुड या बैड चीजें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, वो उन्होंने ही खुद अट्रैक्ट करी है। कुछ इंसिडेंट हो जाता है, वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ही खुद अट्रैक्ट करा है। इसीलिए जितना हम इस किताब को पढ़ेंगे, हमें पता लगेगा कि सबकॉन्शियस माइंड से हम कितने अच्छी अच्छी चीजें जो हमारे अंदर से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड अस, इस किताब में ये है। जी। हम्म। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ सीखा। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है इंडियन विजन टॉक, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? नहीं, मुझे ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जी। आपसे। बस आप अच्छे से पॉडकास्ट को प्रेजेंट करिए और बढ़िया पॉडकास्ट करते रहिए, जी। और इंडिया का नाम रोशन करिए। जी। अ, और आप और भी एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लें। आपने बहुत अच्छे से जी। इंटरव्यू लिया है। बस जी। अपने यूट्यूब चैनल आपका अच्छा बढ़े, मेरी आशा यही है आपके साथ। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला है इस इंटरव्यू के लिए, और आपने और भी क्लाइंट्स के लाने के लिए हमारी मदद की, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो तो मैं यही नहीं, चाहूंगा कि आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं काम, वो अच्छे से चले और हमारा भी अच्छे से रहे। तो मैं यही उम्मीद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू।